नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मौर्य आर्या कुछ आज इस तरह के समस्याओं पर बात करना चाहता हूं कि जो तमाम तरह के जंजाल दिखाई दे रहे हैं इस देश में कानून के मकड़जाल का। कहीं उग्रवाद तो कहीं नक्सलवाद तो कहीं आतंकवाद तो कहीं बेरोजगारवाद तो कहीं किसान आंदोलन तो कहीं न्याय भगवान के घर में नोट का खजाना, दूसरे के घर में नोट मिलेगा तो अपराधी। हे भगवान, क्या हो रहा है इस देश में? किसकी नज़र लग गई है इस देश पर? कोई वैद्य और कोई ओझा ठीक नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे महान नेता आए हैं, विश्वगुरु भी आए हैं, तमाम तरह के वक्ता आए हैं। केजरीवाल के घर में रुपया नहीं मिला, भारी भरकम घोटाला किया, शराब भी घोटाला किया, शराब भी पी गया सब। कोरोना काल में सब ऑक्सीजन पी गया, इसलिए जेल में रहा। और न्यायाधीशों के ऊपर कोई अपराध नहीं, कोई घोटाला नहीं, भारी भरकम रुपया का खबर मिल रहा है। कितनी कमाई है दादा? इतनी कमाई कहाँ से आई? और इतनी कमाई है तो क्या परेशानी हो रहा है? किसी को रहने दीजिए उनके यहाँ रुपया। खूब खाएं, खूब नहाएं, खूब सोएं, खूब घूमें, खूब फिरें, खूब आराम करें। यही तो मैं सोचता हूँ। कानून वह मकड़जाल है, कानून वह मकड़जाल है ये एकदम गरीब गुरबों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए ये जाल बिछाया गया है, हाथियों के लिए नहीं। जो न्याय करता है वो कानून बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, कानून को रौंद भी सकता है। तमाम तरह के इस संसार में विचित्रताएं हैं, विभिन्नताएं हैं। ईश्वर ने ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं इस संसार में कि हम लोग तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसी में भूल भुलैया में भूले हुए हैं। ईमानदार और सीधे आदमी भिखमंगा बन के बैठा हुआ है, भावग्रस्त जीवन बिता रहा है। तो इनको शूद्र कहा जाता है, इनको लेबर कहा जाता है, इनको अछूत समझा जाता है, ये अधीन देखे जाते हैं। इनकी कोई मान सम्मान नहीं है, कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है। इनको माननीय नहीं कहा जाता है, मान्यवर नहीं कहा जाता है। जो भारी भरकम फ्रॉड करे, भारी भरकम झूठ बोले, रात दिन जुमला सुनाए, रात दिन भौकाल बनाए, दूसरों की कमाई खा के दुनिया उड़ उड़ के घूम के सैर करे, दूसरों की कमाई पर राज भोगे, ये सब मान्यवर हो जाते हैं। ये सब पंडित जी हो जाते हैं, महाराज जी हो जाते हैं, संत महात्मा हो जाते हैं, भिक्षु हो जाते हैं, विश्व गुरु हो जाते हैं। और जो काम करता है रात दिन बैल बरधा की तरह घन घुटा चलाता है, खून पसीना बहाता है, ये सब छोटे आदमी हैं, लेबर हैं, अधीन हैं। हे भगवान, कैसा इस देश में देवी देवता और भगवान अवतार ले लिए, कैसा नियम कानून बना दिए। धन्य हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। थैंक यू। मेरे विचार में आज ऐसा ही आ रहा है, ऐसा ही देख रहा हूँ। हाहाकार, बेरोजगारी, गरीबी, अभावग्रस्त जीवन, भयभीत जीवन, तमाम तरह की समस्याओं से घिरा हुआ मानव समस्या, मानव जनजीवन। ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, फिर से अवतार लो और इन समस्याओं को अपने तीर धनुष से उड़ाओ। हे प्रभु चक्र सुदर्शन वाले, हे भगवान चक्र सुदर्शन वाले, फिर से अवतार ले,
चक्र को घुमाएं, सारी समस्याओं को समाप्त कर दें। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, नवरातन में आइए प्रभु, जन्म लीजिए प्रभु। रामनवमी के दिन हे भगवान फिर से रामावतार हो जाए, मैं तो यही मना रहा हूँ। रात दिन जाप कर रहा हूँ, रात दिन पूजा कर रहा हूँ। और नोटों की खजाना हर जगह मिले, हर घर में मिले, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। इसी का तपस्या कर रहा हूँ। जस्टिस वर्मा के यहाँ, न्यायालय के न्यायाधीशों के यहाँ नोट के खजाना मिला, बड़ी भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। इस तरह से हर घरों में मिलना चाहिए। हर घरों में इस तरह से लक्ष्मी के अवतार हो, हर घरों में धन दौलत की वर्षा हो, हर मनुष्य सुखी हो, हर मनुष्य के यहाँ खजाना ही खजाना हो। धन्यवाद प्रभु। सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा आशीर्वाद सबके साथ।